नभा का होता उसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नभा का होता उसका बाल नभा का होता उसका, बाल नभा का होता उसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जय हो। श्री राधे, दोनों हाथ उठा के। त्याग दुर भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। त्याग दुर भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, श्री राधे, पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। राधे, क्या होनी है क्या अनहोनी हो, क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नभा का होता उसका बाल नभा का होता उसका, जिसका रक्त मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। श्री राधे। जल थल गगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सौदा यहाँ पे होता हो, उसी का सौदा यहाँ पे होता, उसी का सौदा यहाँ पे होता। इसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नभा का होता उसका बाल नभा का होता उसका, जिसका रक्त करना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। श्री शुको वाच आसीद गिरि
गिरिवरो राजंस त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुत मोक्षिताः। हे राजन, गुरुदेव भगवान श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत है जो चारों तरफ से क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है। अत्यंत मनोहर, 10,000 योजन ऊंचा और इतना ही फैला हुआ है। स्वर्ण, चांदी और लोहे के 3 शिखरों से समुद्र, आकाश और दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। उस पर्वत पर शुद्ध और निर्मल जल से युक्त और नदियां, सरोवर हैं। यहीं पर देवांगनाओं का विहार स्थल वरुण का उपवन है। एक बार उस पर्वत पर रहने वाला गजराज अपने परिवार की हथिनियों व बच्चों सहित वृक्ष लताओं को तोड़ता उखाड़ता हुआ उस सरोवर पर आया। मधुर जल पीकर अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। तभी वहाँ शुकुवाच तम तत्र कश्चिन्नप दैवोचोदितौ ग्राहो बलियां चरणे रुषा गृहीता। दैववश ऐसी घटना हुई कि किसी अत्यंत बलवान ग्राह ने उस गजराज के चरण को पकड़ लिया। प्रारब्धवश आई इस घोर विपत्ति से छुटकारा पाने को गजेंद्र ने विविध प्रकार से बल लगा करके उपाय किए। हथिनियां भी चिघाड़ने लगी और गजेंद्र को जल से बाहर खींचने का प्रयास करने लगी, परंतु ग्राह जलचर जीव होने से इन सब के प्रयास विफल हुए। कभी बाहर कभी भीतर ऐसी खींचातानी से युद्ध होते होते उनको 1000 वर्ष बीत गया। गजेंद्र में 10,000 हाथी का बल था। गजेंद्र को मरणासन स्थिति में समझकर सब परिवार वाले चले गए। जैसे हम देखते हैं कि हमारे परिवार का कोई प्राणी हमारा बहुत प्रिय है, लेकिन जब वो मरणासन हो जाता है, दवाई डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि अब तो ले जाओ इन्हें, जो सेवा हो सके करो। ए भैया, हम सब लोग भी तंग हो जाते हैं ना कि अब क्या करें। ऐसे ही गजेंद्र को मरणासन स्थिति में समझकर सब परिवार वाले चले गए। कोई किसी के साथ मरते हुए नहीं देखा। लोग एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन किसी मरने वाले के साथ हमने किसी को मरते नहीं देखा। जब सब परिवार वाले चले गए, आंखें बंद करके गजेंद्र सोचने लगा, कस्य माता पिता कस्य और कस्य भार्या सहोदरा और काले न संबंध का कस्य परिवेदना। ए भैया, गजेंद्र त्रिकूट पर रहता है। एक कामकूट, एक होता है कामकूट जो पत्नी और बच्चों में ही रमण करता है, उसे कहते हैं कामकूट। दूसरा क्रोधकूट जो वृक्ष लताओं को तोड़ता है। तीसरा लोभकूट अपने निवास स्थान पर राजा बना फिरता है। तब गजेंद्र तन मन और परिवार वालों की सहायता से ग्राह से मुक्त नहीं हुआ तो भगवान की शरण में गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि ओम नमो भगवते तस्मै यत् चितात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय विधीमहि। प्रेम लगो परमेश्वर सो सब भूल गयो शिगरो घर बारा। जो उन्मत्त फिरे जितही कितने कुरही
न शरीर संभारा। श्वास उशास चले सब रोग चले द्रग नीर अखंडित धारा। असुंदर कौन करे नवधा विधि झाकी परो रस पी मतवारा। जिनका भगवान से यह विश्व चेतनात्मक बना है, सारे प्राणियों में कारण रूप से प्रविष्ट है तथा जो विश्व प्रपंच के कारण हैं, उन प्रकृति पुरुष स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। कहा नमो शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय चा। शांत होते हुए घोर स्वरूप, मूढ़ होते हुए सत्वादि गुणों से युक्त, संपूर्ण विशेषताओं से शून्य होते हुए ज्ञान धन उन भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार गजेंद्र ने भगवान की अनेक प्रकार से विनती किया और सोचता है कि नारायणा पंकज लोचन प्रभु के उर हारम परिशोभमान भक्त्यायितो येन सुपूजितो नहीं वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। जिन भगवान नारायण के नेत्र कमल से सुंदर हैं, केयूर हार सुशोभित है, अलंकार शोभायमान है, जो भक्ति से इन प्रभु की आराधना नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ चला गया। गजेंद्र ने 8वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 22 श्लोक से 8वें के तीसरे अध्याय के 32 श्लोक आखिरी में कहा कि उत्क्षिप्त साम्बुज करम गिरमाह तच्छान नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। एक कमल का फूल तोड़ करके शून्य के द्वारा हे अखिल गुरु, हे नारायण आपको नमस्कार है, ऊपर को कह करके फेंक दिया। बोला अरे दीन दयाल विदुषम भार।